हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना तैयार, आईडीएफ को जमीनी हमले के लिए आदेश का इंतजार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तेल अवीव पहुंचे, इजरायल के पीएम नेतन्याहू को जंग में समर्थन। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिजनों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट, परिवारों से जताई संवेदना। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, हमास के खिलाफ जंग में दिया समर्थन। मैक्रों ने कहा, इजरायल के लोगों का दर्द बांटने आए हूं, 7 अक्टूबर को यहां के लोगों पर हुआ आतंकी हमला। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक बोले, आग से खेल रहा हिजबुल्लाह, युद्ध होने पर लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। इजरायल हमास जंग का आज 18वां दिन, अब तक दोनों तरफ के 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले से अब तक गाजा में 5000 से ज्यादा नागरिकों की मौत। गाजा पट्टी पर इजरायल का बड़ा हमला। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 436 लोगों की हुई मौत। इजरायली सेना का दावा, हवाई हमले में हमास के 320 ठिकानों तबाह किए गए, कई इमारतों में हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। गाजा पट्टी के राफा इलाके में इजरायल का हवाई हमला, कई इमारतों को मिसाइल्स ने किया टारगेट। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की बमबारी, ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। इजरायली एयर स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 28 लोगों की हुई मौत। हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया, बाकी बंधकों की रिहाई पर चल रही बात। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने दी जानकारी, हमास ने 200 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त। इजरायल की जेलों में कैद 6000 फिलिस्तीनियों की पहले हो रिहाई। बाइडेन का हमास को जवाब, बंधकों को पहले रिहा करे हमास, फिर होगी सीज फायर पर बात। इजरायली सेना ने सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो किया जारी, आमने सामने की लड़ाई की तैयारी करते नजर आए रिजर्व आर्मी के सैनिक। ईरान ने इजरायली हवाई हमलों की युद्ध अपराध करार दिया, कहा गाजा में जो हो रहा वो मानवता के खिलाफ। हमास इजरायल जंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा रोजाना बेगुनाहों को मारा जा रहा, रूस पर प्रतिबंध लगा और इजरायल को छूट मिल रहे। ओवैसी के मन से तेलंगाना के मंत्री महमूद अली ने सुनाया सीएम चंद्रशेखर राव का पैगाम, फिलिस्तीन के साथ है तेलंगाना के सीएम। ओवैसी के मंच पर मौजूद मौलानाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में पास किया रेजोल्यूशन, युद्ध में फंसे लोगों की मदद के साथ सीज फायर की मांग की। बीजेपी नेता सुब्रमण्य स्वामी की एक्सपोज, जो गौरी गजनी ने भारत में किया वही हमास ने इजरायल में किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जमात का प्रदर्शन, गाजा में इजरायल की कार्रवाई का किया विरोध। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की स्पेशल पूजा, तवांग पोस्ट पर की पूजा। तवांग में बोले राजनाथ सिंह, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद है वो नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने 1962 युद्ध के नायक शहीद सूबेदार जोगेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी, स्मारक पर जाकर किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला से देखी चीनी सेना की पोस्ट, सेना के जवानों के साथ की बातचीत। नागपुर में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संदेश, कट्टरता से फैलता है उन्माद। विजयदशमी पर आरएसएस चीफ ने कहा 22 जनवरी को राम मंदिर का होगा उद्घाटन, उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। मोहन भागवत बोले, दुनिया में हर दिन बढ़ रहा भारत का गर्व, G20 समिट में दुनिया ने देखी भारत की विविधता। मणिपुर के हालात पर बोले मोहन भागवत, 1 दशक बाद अचानक मणिपुर में कैसे फूटी हिंसा, बॉर्डर पार के लोग भी हो सकते हैं जिम्मेदार। मणिपुर में शांति के लिए काम करने वाले स्वयंसेवकों पर बोले भागवत, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व। आरएसएस चीफ बोले, भारत में कई लोग देश को खड़ा होते नहीं देखना चाहते, टकराव पैदा करने के लिए रच रहे साजिशें। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम, म्यूजिशियन शंकर महादेवन चीफ हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस के प्रोग्राम में बोले शंकर महादेवन, संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल। विजयदशमी उत्सव में आरएसएस स्वयंसेवकों का रूट मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ली सलामी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरा की बधाई, लिखा नकारात्मक शक्तियों के अंत और अच्छाई को अपनाने का संदेश है ये पर्व। मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में अमित शाह की पूजा, मंदिर परिसर में आम लोगों के साथ किया लंच। गोरखपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की पूजा। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गरबा रास में लिया हिस्सा, झूमते नजर आए लोग। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा, विजयदशमी पर पुलिस के साथ किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी पर राहुल गांधी के एक्सपोज, लिखा बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपने आवास पर की शमी पूजन, विधि विधान से की पूजा। अमरावती में भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा की धुन पर डांस करती नजर आई नवनीत राणा, एक कार्यक्रम में कर रही शिरकत। रायपुर पुलिस ने बनाया साइबर रावण, लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करना मकसद। महाराष्ट्र में शिरडी के साईं मंदिर में दशहरा के मौके पर भारी भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। कानपुर में विजयदशमी के मौके पर दशानंद मंदिर में पूजा, रावण पूजा की परंपरा निभाई गई। दशानंद मंदिर के पुरोहित बोले, सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है मंदिर, ज्ञान की पूजा करने की है परंपरा। पटना के अखंड वासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़, विजयदशमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कोलकाता में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला उत्सव, दुर्गा पूजा पंडाल में किया कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मनाया गया दशहरा, महिलाओं ने एक दूसरे के चेहरे पर लगाया सिंदूर।
दिल्ली के सीआर पार्क में मनाया गया विजयदशमी का पर्व। महिलाओं ने सिंदूर खेला उत्सव में लिया हिस्सा। राजस्थान के रायपुर में पुलिस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम। विजयदशमी पर पुलिस लाइन में हथियारों की पूजा। कर्नाटक के मैसूरू में वज्रमुष्टि कलगा का आयोजन। दशहरा उत्सव के दौरान लोगों ने की जोर आजमाइश। केरल भवन में दशहरा पर विद्या आरंभ समारोह। एलजी आरिफ मोहम्मद खान ने बच्चों को पहला अक्षर लिखने में मदद की। केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयदशमी पर विद्या आरंभम समारोह। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बच्चों से लिखवाया पहला अक्षर। शशि थरूर ने कहा, केरल में विजयदशमी सीखने की शुरुआत का दिन है। बच्चों को लिखना पढ़ना बड़ों का काम। केरल के कोची में परवूर मंदिर में विद्यारंभम समारोह। बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया गया। दिल्ली में कई विदेशी राजनयिकों ने रामलीला मैदान की 200 साल से हो रही रामलीला का आनंद लिया। सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम। हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ज्वाला माता मंदिर में विधि विधान से की पूजा। दिल्ली में विजयदशमी की धूम। आस्था कुंज में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर रमन सिंह का अटैक। कहा, 5 सालों में किसानों की कर्जमाफी का वादा नहीं किया गया पूरा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 25 अक्टूबर को बैठक। तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद बालकनाथ का बेतुका बयान। कहा, इस बार ऐसा चुनाव होगा कि गांव में वोट पड़ेंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। बाबा बालकनाथ का वीडियो सोमवार को हुआ वायरल। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर लिया संज्ञान। बाबा बालकनाथ को भेजा नोटिस। प्रियंका गांधी के झुंझुनू विजिट पर बोले सतीश पुनिया, राजस्थान की रेप विक्टिम के साथ क्यों नहीं खड़ी होती प्रियंका। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में लगाए गए पोस्टर पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पहले वे खुद जीत जाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर शख्स प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। एमपी में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी की ज्वाइन। शिवराज के शराब की दुकानें बंद किए जाने के बयान पर उमा भारती की पोस्ट। पूछा, क्या कलेक्टर मानेंगे आचार संहिता के दौरान सीएम की घोषणा। कन्या पूजा को नौटंकी बताने पर दिग्विजय सिंह पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, बेटियों के सम्मान से भी दिग्विजय सिंह को तकलीफ। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार। घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में मांगे वोट। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखी आधारशिला। गांधीनगर के कलोल में डीएपी संयंत्र का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश की विकास योजनाओं पर दी जानकारी। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना के दौरान सैनिकों से की बातचीत। सभी का बढ़ाया हौसला। उड़ीसा में वीआरएस लेने वाले आईएएस वीके पांडियन को बड़ी जिम्मेदारी। 5T और नवीन उड़ीसा के अध्यक्ष बनाए गए। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनाया बर्थडे। बच्चों के साथ मिलकर काटा केक। चेन्नई के अवाडी रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन की 3 बोगी डिरेल। मेन लाइन पर शंटिंग के दौरान हादसा। पंजाब के रोपड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की सुसाइड का मामला गरमाया। पुलिस ने डीडीआर में पंजाब के शिक्षा मंत्री का नाम बढ़ाया। पंजाब के बरनाला में एचसी दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 1 आरोपी घायल। पिस्टल बरामद। बिहार के गोपालगंज में एक पूजा पंडाल गिरा। भगदड़ मचने से एक महिला और एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। गोपालगंज के स्टेशन रोड में गिरा पूजा पंडाल। एक बच्चों को बचाने के लिए लोगों के भागने से मची भीड़। बनासकांठा के पालनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब टूटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिक्शे पर मलबा गिरने से एक शख्स की मौत। मलबे के नीचे से निकाली गई एक और शख्स की लाश। राजस्थान के कोटड़ी में सड़क हादसा। खाई में गिरी निजी बस। 2 लोगों की मौत। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में दर्दनाक हादसा। बस और कार की टक्कर। 6 लोगों की मौत, 4 घायल। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा। सिकटिया बैराज पर पुल से नीचे गिरी कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पेरोड में निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के दौरान कंपनी एजेंट्स ने 600 सिम कार्ड निकाले। मेवात के साइबर ठगों को बेचा। दौसा में शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग का मर्डर। आरोपी ने गुस्से में मारी थी लाठी। वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमों का किया गया था गठन। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौसा मामले पर राज्य सरकार को घेरा। कहा, ऐसी घटनाएं कांग्रेस के माथे पर कलंक। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक इमारत में लगी आग। 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। राजस्थान के दौसा में 2 बसों से 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद। नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान मिली चांदी। ग्वालियर में कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त। पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बताई बात। मुंबई की दिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन। चोरी के 251 मोबाइल फोन बरामद। 21 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़। 25 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त। 7 आरोपी गिरफ्तार। सरकार की चेतावनी को नहीं मान रहे किसान। अमृतसर के रैया और हरियाणा के करनाल में चलाई गई रैली। दिल्ली प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 300 के पार AQI। आसमान में दिखाई दे रही धुंध। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड।
बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामून हुआ खतरनाक, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ा। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अलर्ट किया जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को हटने और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत दी। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। रामेश्वरम के पंबन पोर्ट पर लगाया गया तूफान चेतावनी यंत्र, चक्रवाती तूफान हमून से मछुआरों को करेगा सतर्क। रेलवे के कर्मचारियों को मिली पर्व की सौगात, रेलवे ने डीए में 4% बढ़ोतरी की। आगरा में छात्रा गौरी बनी पुलिस स्टेशन की इंचार्ज, डीसीपी ने एक दिन के लिए बनाया एसएचओ। पटना के दुर्गा पंडाल में 2000 कपड़ों से सजावट, बाद में गरीब बच्चों में बांटे जाएंगे कपड़े। गुजरात के लोथल में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, लोथल का 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया जाएगा। लोथल में 400 एकड़ में तैयार होगा म्यूजियम, करीब 4500 करोड़ की आएगी लागत। नैनीताल में सीएम धामी का अलग अंदाज दिखा, लोगों से चाय की दुकान पर की मुलाकात, बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। सिक्योरिटी अलायंस 5 आइज का चीन पर खुलासा, न्यूज शो में कहा बिजनेस सीक्रेट और पर्सनल डेटा चुरा रहा चीन। 26 अक्टूबर को यूएन जनरल असेंबली का आपातकालीन विशेष सत्र, चीफ डेनिस फ्रांसिस ऑफिस ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। नेपाल के काठमांडू में सुबह 4:17 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। बांग्लादेश में ढाका के पास सोमवार की शाम बड़ा ट्रेन हादसा, कम से कम 20 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक एक मालगाड़ी ने भारी यात्री ट्रेन को मारी टक्कर, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बिशन सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि, का बीसीसीआई में 15-20 साल तक रहा साथ। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने बिशन सिंह बेदी को किया याद, कहा उनका जाना क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया एक और उलटफेर, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अफगानिस्तान से मिली हार के बाद बाबर आजम का छलका दर्द, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा।